हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यार आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हो, वो भी बिल्कुल कम टाइम में। मतलब 5 से 10 सेकंड के अंदर आपका स्क्वायर निकल जाएगा अगर आपको नहीं निकालना आता तो। ठीक है, अब उसके लिए यार देखो, वैसे आप इससे बड़ी संख्या का भी निकाल सकते हो उस मेथड से, लेकिन यार देखो ज़रूरत नहीं है, इतनी संख्या में काम आपका चल जाता है। अब इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको बेसिकली आपको 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद होनी चाहिए। वैसे वो सबको ही स्क्वायर याद होते हैं 1 से लेकर 10 तक के, और आई थिंक कोई ऐसा होगा भी नहीं जिसको इतने भी स्क्वायर नहीं याद होंगे। ठीक है, उसके बाद में बाकी के स्क्वायर जो हैं वो मैं इस मेथड से निकालूंगा। तो 1 से लेकर 10 तक के पहले लिख लेते हैं हम लोग। तो एक का स्क्वायर हमारा होता है, एक का होता है हमारा 1, 2 का स्क्वायर होता है हमारा 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है हमारा 16, 5 का होता है 25, 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64, 9 का होता है आपका 81, और 10 का तो आई थिंक पता ही होगा आपको 100। ठीक है, तो ये हमारे 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर होते हैं। अब जो मैं आपको मेथड बताने वाला हूँ, इससे आपके आगे के स्क्वायर निकलेंगे। ठीक है, तो मेथड क्या है, तो यार आप सभी लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो पढ़ा ही होगा। आई थिंक आप सभी ने पढ़ा होगा। फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब जब हम इसको खोलते हैं तो ये कुछ ऐसा खुलता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये इसी तरीके से कुछ खुलता है। ठीक है ना, तो अब हमको यही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है और हम अपना स्क्वायर चुटकी में निकालेंगे। आप देखना कैसे। तो चलो मान लो हमारे पास कोई संख्या है 25। ठीक है, 25 का अगर हमको स्क्वायर निकालना है तो हमें क्या करना होगा, देखो 25 का स्क्वायर निकालने के लिए हमको 2 को मानना होगा a, 5 को मानना होगा b। ठीक है, अब इसी का हमें इस मेथड से स्क्वायर निकालना है a प्लस बी से। तो आपको करना क्या होगा, सिंपली हमको ये 2 लाइन खींच देनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको a की जगह पे रखना है 2 को, यानी कि a स्क्वायर सॉल्व करना है हमको। तो 2 का हम जैसे स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है 4। ठीक है, अब यहाँ पर b की जगह पे हमको रखना है 5 को, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। और अब यहाँ पर बीच में हमको करना है 2ab। ठीक है, तो a और b के मल्टीप्लाई हम करेंगे 5 और 2 का, तो कितना हो जाएगा 10, और 10 में 2 का और मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारे पास 20। ठीक है, अब हमको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हमें जो ये एक का मान लो थर्ड मान लो, ये वाला सेकंड मान लो, ये वाला इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लो, एक तरीके से मान लो, चलो है ना, पार्ट है। तो हमको क्या करना है कि हमें ये एक थर्ड में और एक सेकंड में, इसमें केवल एक ही संख्या होनी चाहिए। मतलब बाकी की जो दूसरी संख्या है वो दूसरे क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे तो मान लीजिए हमने पहले क्वाड्रेंट में हमारे रखी 5। ठीक है, यहाँ से 2 शिफ्ट होकर चला गया इधर 0 में, तो 2 जैसे ही 20 में जुड़ता है तो कितना हो जाता है 22 होता है। बट हमको एक चीज़ याद है कि हमारे इस क्वाड्रेंट में भी एक ही नंबर होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। तो यानी कि 22 का 2 तो हम लिख देंगे यहाँ पर, और ये जो दूसरा वाला 2 होगा वो चला जाएगा आगे जाके 4 में जुड़ जाएगा। तो जैसे ही जाके 4 में जुड़ेगा वैसे हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। तो ये आ जाएगा हमारे पास 625, हमारा 25 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से हम और भी ट्राई कर सकते हैं, और ट्राई करते हैं। चलो, तो देखो हमारे पास मान लो थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं, 37 लेते हैं। चलो, तो 37 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो 37 का हमें जैसे स्क्वायर निकालना है तो हम रखेंगे सबसे पहले तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा हमारा पास, यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर लेंगे 9, है ना। थर्ड क्वाड्रेंट होगा 7 का स्क्वायर कर लेंगे 49, और बीच वाला जो होगा उसमें 2a भी करते हैं तो 7, 14, 7 ये 21, और 21 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 42। अब हमको मालूम है एक क्वाड्रेंट में एक ही नंबर रखना है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 9 रह जाएगा, ये 4 चला जाएगा इधर, 42 में 4 जुड़ जाएगा 46, तो 46 का 6 लिख दो, 4 जो चला जाएगा थर्ड वाले में, है ना। तो इसको 4 और 9 जोड़ देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1369। ठीक है, यही हमारा इसका स्क्वायर होगा 37 का। चलो और नंबर पे चलते हैं, बड़े पे हम चलते हैं 59 पे चलते हैं। ठीक है, 59 पे चलते हैं। तो 59 का स्क्वायर हमको करना है 5 का लिखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 25 हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 9 का स्क्वायर करो 81 हो जाएगा, और सेकंड बीच वाले जो क्वाड्रेंट है उसमें 2a भी होता है, तो 9 पंजे 45 और दूनी 90 है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम लोग शिफ्ट करेंगे तो 1 इधर रहेगा। ठीक है, 9 पंजे 45 90, ये 8 जाके इधर जुड़ जाएगा तो 98 हो जाएगा, 98 का 8 लिख दो, 9 इधर शिफ्ट कर दो, तो 25 में जैसे हम 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 34। ठीक है, तो यही होगा हमारे पास 59 का आंसर। तो इसी तरीके से आप कितने भी नंबर का, आप चाहो तो 78 का निकाल लो, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, और 7 8 56, और इंटू 2 और कर दो तो 5 दूनी 10 और 112। ठीक है, देखते रहना आप। अब यहाँ पर 4 यहाँ रहेगा, 6 इधर चला जाएगा, 112 में 6 जोड़ेंगे तो 118 हो जाएगा। अब हमें एक ही नंबर लिखना है, यानी कि बाकी का सारा आगे शिफ्ट होगा, तो हमें 12 में 6 जोड़ दिया 18, 18 का 8 यहाँ लिख दो, बाकी का 11 इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो जैसे 49 में 11 जोड़ते हैं कितना होता है हमारे पास 50 होगा 60, और यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो ये तो हो गया 1 से लेकर 100 तक, या कितनी भी संख्या का आप इससे कर सकते हो स्क्वायर। अब हम कर लेते हैं ऐसी संख्या जो कि 50 के आसपास है। ठीक है, उनका स्क्वायर करना सीखते हैं। तो 50 के आसपास की जो संख्या होगी, यानी कि 50 से एक तरीके से मैं बता दूँ आपको, 41 से लेकर 50,
41 से लेकर 59 तक, इन सब का स्क्वायर निकलेगा आपका मात्र 2 सेकंड के अंदर, 41 से लेकर 59 तक, ठीक है। तो 41 से लेकर 59 तक का स्क्वायर कैसे निकलेगा? अब एक चीज़ बताओ आपको, 50 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है? 50 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 2500, ठीक है। अब 2500 होता है हमारा, हमको ये 20 वैल्यू याद रखनी है। अब हमको एक चीज़ करनी है, 50 का स्क्वायर 21 होता है, तो हमें 51 का स्क्वायर निकालना है। अब एक चीज़ बताओ, 51 50 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, ठीक है, 1 ज़्यादा है। तो हमको क्या करना है कि 25 जो दिख रहा है आपका, तो 25 में 1 जोड़ देना है। हम इसमें 1 जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 26, ठीक है, 26 हो गया। अब हमारे पास कितना ज़्यादा है? चूँकि 1 ज़्यादा है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, जो कि 1 ही होता है। तो यहाँ पर हमेशा हमको डबल डिजिट में ही लिखना है, ठीक है। तो डबल डिजिट में हम लिखेंगे तो 0 लगा देंगे 1 के आगे, और यही हमारा जो है 51 का स्क्वायर हो जाएगा। आप एक काम करो, 52 का स्क्वायर करते हैं, चलो। तो 52 का स्क्वायर, तो 52 50 से कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा, तो 25 में 2 जोड़ दो, 27, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 को 0 लगा दो, क्योंकि हमें डबल डिजिट लिखना है, तो 04। सिमिलरली 53 का करेंगे, 53 का नहीं हम 54 का करते हैं, ठीक है। तो 54 का करेंगे, 54 का स्क्वायर होगा 5, 50 में कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, तो 25 में 4 जोड़ दो, 29, और 4 का स्क्वायर कर दो 60 में, ठीक है। इसी तरीके से 59 तक जाएंगे हम लोग। तो 59 का स्क्वायर कितना होता है? 59 कितना ज़्यादा है 50 से? 9 ज़्यादा है, ठीक है। तो 25 में 9 जोड़ दो, दैट मीन्स 34, और 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81, ये आंसर होगा। अब पीछे चलते हैं, चलो, ये तो आगे की बात हो गई। अब एक बात बताओ कि 49 50 से कितना कम है? ठीक है, 49 50 से कितना कम है? 1 कम, तो हम 25 में 1 कम कर देंगे, यानी कि 24, ठीक है। अब कितना कम है? 1 कम है ना, तो जितना कम है उतने का स्क्वायर निकलेगा, ठीक है। तो 1 कम है, दैट मीन्स 0, 1 का स्क्वायर करोगे तो 01 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डबल डिजिट में लिखना है। अब 48 का निकाल लो, 48 का निकालोगे तो 2 कम है, तो 23, 25 में 2 कम होगा 23, और 2 का स्क्वायर 4। सिमिलरली हम निकालते हैं 22 का, 42 का निकालते हैं। 42 कितना कम है? 50 में 8 कम है, तो 25 में 8 कम कर दो, दैट मीन्स 17, और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये तो हो गई अब 50 के आसपास की जो वैल्यूज़ हैं, यानी कि 41 से लेकर और 59 तक की स्क्वायर, इससे आपके 2 सेकंड के अंदर निकल जाएंगे। आप लोग ट्राई करोगे एक बार तो, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम लोग निकाल लेते हैं ऐसी वैल्यूज़ जिनकी वैल्यूज़ 91 से लेकर 100 तक की है, ठीक है, 91 से लेकर 100 तक की। अब इनका स्क्वायर चुटकियों में निकालेंगे। देखो, तो 100 का स्क्वायर तो आप सभी को पता ही होगा, 10,000 होता है, ठीक है, आई थिंक सबको पता होगा। तो अब हमको क्या करना है? देखो, हमें 99 का निकालना है मान लो, तो 99 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो हमें करना क्या होगा कि 99 और 100 में कितने का डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस होता है, ठीक है, 1 का डिफरेंस। तो इसको 1 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 हो जाएगा, तो 100 में से वही 2 माइनस कर देंगे। तो 100 में से जैसे हम लोग 2 माइनस करते हैं, कितना होता है? 98, और डिफरेंस कितने का? 1 का, तो 1 का स्क्वायर कर दो 01, और यही आपका 99 का स्क्वायर होगा, 9801। मान लो आपको निकालना है 98 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। 98 कितना कम है? 100 से 2 कम है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हमेशा डबल टाइम मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स 4, तो 100 में से 4 माइनस कर दो, दैट मीन्स 96, और 2 कम है तो 2 का स्क्वायर कर दो 04। ऐसे 97, 3 कम है तो 3 दूनी 6 करेंगे, और 6 माइनस हो जाएगा 100 में से, दैट मीन्स 94, ठीक है, 94, और 3 का स्क्वायर 09। ऐसे 95 की बात करते हो तो 95 कितना कम है? 100 से 5 कम है, 10 माइनस कर दो, दैट मीन्स 90, और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। सिमिलरली 92 की बात कर लो, 92 कितना कम है? 100 से 8 कम है, 8 का दुगना करो 16, ठीक है। तो 16 को 100 में से माइनस कर दो, तो 16 को 100 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 84, और 84, और कितना कम है? 8 कम है, तो 8 का 64, और 91 एक लास्ट भी निकाल लेते हैं। 91 का स्क्वायर कितना कम है? 9 कम है, 9 दूनी 18, 18 माइनस करेंगे 100 में से 82 हो जाएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे 81 हो जाएगा। तो ये आपके सिंपली स्क्वायर निकल जाएंगे 91 से लेकर 100 तक की वैल्यू के, ठीक है। अब लास्ट ऐसी संख्या जिनकी वैल्यू 5 लगी पीछे, मान लो आपको 25 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 25 का, या 35 का, या 45 का, या 55 का, या 65 का, या 15 का, या 5 का, ठीक है। 5 का तो नहीं, 5 का सबको पता है, तो 55, 65, 75, 85, इनके स्क्वायर कैसे निकलेंगे? बहुत सिंपल है, ठीक है। इसमें आपको करना क्या होगा कि आपको सिंपली, जैसे मान लो आपको 35 का स्क्वायर दिया होगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है ना, 5 का स्क्वायर तो 25 ही लिखना है, प्लस 3 है ना, तो इसके कॉन्जुगेटिव नंबर जो कि इसका अगला नेक्स्ट नंबर होगा, यानी कि 3 का नेक्स्ट क्या होता है? 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 1225, ये आपका आंसर होगा। अब मान लो आपको 45 का निकालना है, तो 5 का स्क्वायर तो 25 ही होगा, 4 को उसके नेक्स्ट नंबर 5 से मल्टीप्लाई कर दो 20, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। 55 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर 25 ही होगा, 5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो 30, ये आपका 55 का स्क्वायर हो जाएगा। 65 का भी निकाल लेते हैं, चलो अब निकाल ही लेते हैं, ठीक है। 65 का स्क्वायर
5 का 25, 6 को अगले से मल्टीप्लाई कर दो 42, 75, तो 5 का स्क्वायर 25, 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो 56, 95 का निकाल लो, 5 5 25, 9 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 90। तो ये आपका आंसर आ गया। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आएगा। तो बस आज की वीडियो में इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।